ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने, इसलिए बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो बाबा यहाँ पे जो माया की बात करते हैं, माया के साथ युद्ध तो हम बच्चों की चलती ही है, पर अगर माया के चक्कर में फंस गए, चलते चलते पवित्रता छोड़ अपवित्रता धारण कर ली, तो तकदीर को लकीर लग जाती है सदा सदा के लिए। दो तरीके हैं, एक तो यज्ञ छोड़ के चले जाना और एक अपवित्रता में चले जाना, दोनों में ही लकीर लग जाती है। माया के साथ युद्ध तो चलती ही रहेगी, पर अपनी हमेशा संभाल रखनी है कि किसी भी संशय में आके ना तो यज्ञ को छोड़ा जाए और ना ही अपवित्रता को धारण किया जाए। सिर्फ पवित्र रहकर बाबा की याद से हमेशा माया के साथ लड़ते हुए विजयी बनना है। माया जीत बनना है। हमेशा अपनी संभाल बुद्धि से सतर्क रहना है, वरना माया हमेशा फंसाने में लगी रहती है। इसलिए सदा अपने संभाल करते जाना है। फिर आज के प्रश्न उत्तर में था कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो फिर बाबा ने इसमें बताया कि हम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि हम किस भी ईश्वरीय मत पे चल रहे हैं। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें कोई जंगल नहीं जाना है, क्योंकि जैसी राजयोगी की बात आती है तो सोचते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ जाना होता है, क्योंकि संसार में साधु संत सन्यासी सब घर बार छोड़ के चले गए। अब हमें क्या करना है, घर गृहस्थी में रहते हुए घर गृहस्थी में पवित्रता को धारण कर शांति में बैठ सिर्फ बाबा को याद करना है। अपने चाहे घर के कर्म हैं, सुकर्म हैं, उनको सुकर्म कैसे बनाना है, बाबा की याद से। चाहे बिजनेस है, चाहे ऑफिस है, जैसे घर गृहस्थी पहले संभाल रहे थे उससे और अच्छी संभालते हुए शांति में बैठते हुए अपने शांत स्वरूप को याद करते हुए बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में सुकर्म करना है, उस कर्म को सुकर्म बना देना है, अपनी प्रारब्ध भी बनानी है। इसके लिए स्वयं भी पढ़ना है रोज, और जो भी बहन भाई मिलते हैं उनको भी पढ़ाना है, नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है, बाबा का मैसेज देना है। और सिर्फ बाबा ने कहा इस पढ़ाई में दो शब्द, अल्फ और बे, इसमें पूरी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ यानी बाबा अल्लाह, उनको याद करना है। बे यानी बादशाही, अपने मध्य जीव भव को यानी विष्णु स्वरूप को, अपने राजाई स्वरूप को, सतयुगी स्वरूप को, देवताई स्वरूप को याद रखना है। अल्फ बाबा को। इस पूरी पढ़ाई का सार ही यही दो शब्द हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा को क्लियर किया कि हम बच्चे कैसे क्लियर कर सकते हैं भक्ति में बनाए गए चित्रों को, क्योंकि वहां पर दिखाया गया है कि विष्णु से नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। बाबा ने यहाँ क्लियर किया कि जो ब्रह्मा वाली आत्मा है और जो विष्णु वाली आत्मा है वो तो एक ही है। वही जो आत्मा सतयुग में विष्णु होती है, 5,000 वर्ष बाद ब्रह्मा बनती है, और ब्रह्मा बनने के बाद अगले जन्म में फिर से विष्णु बनती है। इस तरीके से ब्रह्मा ही विष्णु है और विष्णु ही ब्रह्मा है। और भक्ति में क्या दिखा दिया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा निकला। विष्णु जी किसी जवान व्यक्ति की नाभि से, पहली बात तो नाभि से कुछ निकलता ही नहीं है,
तो इसका सार बिल्कुल क्लियर समझाया गया। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा ही विष्णु दिखा दिए गए हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो हमको इन चित्रों का भक्ति के सार को समझाना है, जो उन्होंने उसको गलत ठहरा दिया, गलत बता दिया। जैसे रावण के 10 शीश दिखा देते हैं, विष्णु के 4 हाथ दिखा देते हैं, बाबा ने आज इसका भी जिक्र किया। तो ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है जिसके 4 हाथ हों, 10 शीश हों। 10 बुराइयों का प्रतीक को रावण बताया गया, 5 मेल के बुराइयां और 5 फीमेल की बुराइयां। और विष्णु जी के 4 हाथ में प्रवृत्ति मार्ग दिखाया गया, लक्ष्मी जी के 2 हाथ और नारायण के 2 हाथ, इनके कंबाइंड स्वरूप को विष्णु दिखाया गया। तो हमें ये सब चीजें क्लियर करनी है। फिर और शिव और शंकर का भेद भी क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बाप दादा शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आके हमें ये ज्ञान देते हैं। तो दोनों कंबाइंड कौन है, बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक ही तन में है। और वहां भक्ति में दिखा दिया शिव और शंकर। हम बाप दादा कहते हैं, वो शिव शंकर कहते हैं। तो वहां पे भी क्लियर करना है कि शिव तो निराकार परमात्मा है, शिव को कहते हैं परमात्मा ही नमः। और शंकर जी कौन, शंकर जी तो देवता है, आकारी देवता। तो ये दोनों एक तो एक हो ना सके, वो निराकारी वो आकारी, वो परमात्मा वो देवता। शिव परमात्मा के लिए कहा जाता है शिव परमात्माय नमः, और शंकर के लिए कहा जाता है शंकर देवताय नमः। शिव रचयिता है और शंकर जी उनकी रचना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि नंबर 1 में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखते चलो। कहीं पे भी कोई बात आती है, अब हमें ये नहीं पता होता कि श्रीमत के अनुसार इसको कैसे करना चाहिए, तो मन ही मन बाबा से कहना चाहिए, बाबा, ये अपने आप मन में संकल्प क्रिएट करने चाहिए कि इस जगह पे ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो थोड़ी देर में आंसर भी आएगा, समझ में भी आएगा। बाबा के साथ जब कनेक्शन जुटा हो, लाइन क्लियर हो, तो फिर बाबा कहते हैं कि वहां पे हमें कदम बस नकल मारनी है। अगर हमारा मन बुद्धि कह रहा है कि हमें कुछ और करना था और फिर आंसर कुछ और आता है, तो जो आंसर हमने कैच किया है सिर्फ वही हमको फॉलो करना होता है, कदम पे कदम रखना होता है। उसमें अपनी मत अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है। अगर उसका रिजल्ट भी कुछ और भी आता है, हमारी कल्पना हमारी सोच से परे आता है, तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि श्रीमत का पालन किया है। सिर्फ कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। हम बाबा के और करीब हो गए हैं। आज हमें वो गलत दिखाई दे रहा है डिसीजन या नुकसान दिखाई दे रहा है, पर आने वाले समय में सब अच्छे से अच्छा ही दिखाई देगा कि उस दिन वो ऐसा हुआ था तो इसमें कल्याण समाया हुआ है। तो ऐसे बाबा को फॉलो करते करते बाबा समान बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, उनके कदम पे कदम रखो। जैसे कोई चलता है रेगिस्तान में, मिट्टी में, तो उसके कदम होते हैं ना, तो कहते हैं जी इसी कदम पे कदम रख के चल के आना, सेफ रहेंगे। कांटे हैं दूसरी तरफ, तो इन कांटों से बचना है, इन माया से बचना है। तो एक बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। और जब निराकार स्थिति के लिए कुछ करना है तो निराकार शिव बाबा को याद करना होता है। पर आज तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बात कर। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।